स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम, वेन आरेख समझने वाले हैं। जब हम वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले बार का भी अगर हम डेटा देखें, पिछले साल के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया है। देखिए इन सभी क्वेश्चन को बनाना कैसे है, अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके एग्ज़ाम तक हम रीजनिंग के सभी टॉपिक को कवर कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप बस क्लास को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, रिवीजन कीजिए, देन डेफिनेटली आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसे बनाना कैसे है समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध, तरल और कलम, इसको सही रूप से दर्शाए ऐसा आरेख को आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तरल और कलम, मतलब दूध कैसा होता है, तरल होता है, लेकिन कलम क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो तरल के अंदर क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। अगर हम समझें तो देखिए ऑप्शन सी में देखिए, ये दूध हो सकता है जो कि तरल के अंदर आ गया, बाहर वाले को हम तरल मानेंगे और अंदर वाले को दूध मानेंगे। और क्या है कलम, कलम क्या है, इससे टोटली अलग है, ये इन दोनों सर्कल से अलग है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे समझ गए तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, इसे बनाने का प्रयास कीजिए। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। क्या क्या है, समाज है, दोस्त है और दुश्मन है। ऐसा वेन डायग्राम आपको चुनना है जो समाज, दोस्त और दुश्मन को दर्शाए। तो देखिए समाज में दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन एक तो नहीं हो सकते, दोस्त अलग होते हैं, दुश्मन अलग होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें ऑप्शन बी में, तो देखिए ये दोस्त हो सकते हैं और ये क्या हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। और इसे हम समाज मान ले तो समाज के अंदर क्या होंगे, दोस्त और दुश्मन दोनों होंगे, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग होंगे। दोस्त दुश्मन नहीं होते हैं, दुश्मन दोस्त नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसे आप क्लियरली समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वालों के बीच सर्वाधिक सही संबंध को दर्शाते हैं। तो इसे जब हमने पढ़ा तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि पॉकेटमार और आगजनी करने वाले दोनों क्या हैं, अपराधी हैं, मतलब ये दोनों बड़े सर्कल के बीच आएंगे। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि पॉकेटमार आगजनी करने वाले भी हो सकते हैं और आगजनी करने वाले पॉकेटमार भी हो सकते हैं। मतलब अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो हम बड़े सर्कल को क्या मान लेंगे, अपराधी। बड़ा सर्कल क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। उसके अंदर ये हो गया पॉकेटमार। अब पॉकेट मार आगजनी करने वाले भी हो सकते हैं और आगजनी करने वाले पॉकेट मार भी हो सकते हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। शिक्षक, पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम आपको चुनना है। तो देखिए ये तो सो सिंपल है, आप इसे एक ही बार में बना सकते हैं अगर आपने अभी तक इसको समझ लिया है अच्छे से। तो देखिए शिक्षक की अगर हम बात करें तो पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं और महिलाएं भी शिक्षक हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही शिक्षक होंगे या सिर्फ महिलाएं ही शिक्षक होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब इसमें यह हुआ कि पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं और महिलाएं भी शिक्षक हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में ध्यान से देखिए, अगर हम बीच वाले को शिक्षक मान लें, बीच वाले को शिक्षक मान लें, तो ये क्या हो सकते हैं, पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं और महिलाएं भी शिक्षक हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, बी और डी कट जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे समझ गए तो अगला क्वेश्चन है, इसे बनाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है। किसके किसके बीच, चोर, पुलिस और अपराधी। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए चोर क्या होगा, अपराधी होगा, लेकिन पुलिस तो टोटली अलग होगा ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, चोर क्या होगा, अपराधी होगा, लेकिन पुलिस तो अलग होगा ना। मतलब ऑप्शन सी में देखिए, अगर हम ये बड़े वाले को अपराधी मान लें तो अपराधी के भीतर क्या आ गया, चोर आ गया। हमने कहा पुलिस टोटली अलग होगा, तो पुलिस क्या है, टोटली अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसे बनाने का प्रयास कीजिए।
वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप अभी तक वेन डायग्राम को सॉल्व कैसे करना है ये समझ गए होंगे। तो आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद समझिए कि ये बनेगा कैसे। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच सही संबंध को दर्शाता है? किसके किसके बीच? शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच सही संबंध दर्शाने वाला वेन डायग्राम आपको चुनना है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जितने भी शिक्षक होंगे वो क्या होंगे? शिक्षित होंगे। लेकिन नौकरी पेशा वाला क्या हो जाएगा? कुछ नौकरी पेशा वाले नहीं होते, मतलब कुछ शिक्षित क्या होंगे? नौकरी पेशा वाले नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अगर हम देखिए ऑप्शन डी में, तो देखिए ये क्या है? शिक्षित है। अब शिक्षित के भीतर हमने क्या मान लिया? शिक्षक मान लिया। और इसमें से कुछ क्या होंगे? नौकरी पेशा वाले नहीं होंगे। तो ये नौकरी पेशा वाले नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी के बीच कौन सा वेन डायग्राम सही संबंध दर्शा रहा है? इसे आपको चुनना है। शेर भी मांस भक्षी होते हैं और लोमड़ी भी क्या होती हैं? मांस भक्षी होते हैं, है ना। मतलब अगर हम बड़े वाले सर्कल को मान ले, क्या मान ले? मांस भक्षी मान ले, तो इसी के भीतर क्या आ जाएंगे? शेर भी आ जाएंगे और लोमड़ी भी आ जाएंगे। लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग जानवर होते हैं। दोनों क्या है? अलग अलग जानवर हो जाते हैं। तो शेर यहाँ अलग है और लोमड़ी अलग है, लेकिन दोनों क्या है? तो मांस भक्षी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए होगा, ये ऑप्शन बी होगा, और ये ऑप्शन सी होगा, और ये ऑप्शन डी होगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। शाक भक्षी, बाघ और पशु। तो देखिए पशु के भीतर क्या आएंगे? शाक भक्षी भी आएंगे और बाघ भी आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। मतलब अगर हम इसे पशु मान लें, बड़ी वाली आकृति को पशु मान लें, तो उसके भीतर शाक भक्षी भी आ जाएंगे और बाघ भी आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हो गया बड़ा वाला पशु। उसके बाद एक को हम इसको बाघ मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या मान लिए? शाक भक्षी मान लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। वहाँ आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। क्या क्या है? द्रव है, दूध है और नदी जल। नदी जल अलग अलग नहीं है, नदी के जल के बारे में बात चल रहा है। नदी के जल को नदी जल कहा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में अगर हम बड़े वाले आकृति को क्या मान लें? द्रव मान लें, तो उसके अंदर दूध भी आ जाएगा और नदी जल भी आ जाएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे? आपस में अलग अलग होंगे। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी, सी, डी ये सब कट जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे सही चित्रित करता है? किसके किसके बीच? पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच। तो इसमें देखिए पृथ्वी के अंदर समुद्र आएंगे, लेकिन सूर्य क्या है? टोटली डिफरेंट है। सूर्य क्या है? टोटली डिफरेंट है। मतलब समुद्र पृथ्वी के अंदर आएंगे और सूर्य बाहर रहेगा, उससे अलग रहेगा, क्योंकि ये इससे डिफरेंट है। सूर्य पृथ्वी और समुद्र दोनों से डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए, अगर हम बड़ी वाली आकृति इसमें पृथ्वी मान लें, तो छोटी वाली आकृति इसमें क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। और सूर्य इससे अलग है, तो सूर्य क्या हो जाएगा? अलग आ जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम रीजनिंग के सभी टॉपिक को समझने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए हुए चित्रों में से वह चित्र चुनिए जिससे निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हो। किसका किसका? घर, ईंटें और पुल। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसी वीडियो में, इसी क्लास में समझ लिए हैं। तो आप वीडियो को रोकिए यहाँ पे और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए, फिर वीडियो में सॉल्यूशन देखिए। देखिए इसमें सिंपल लॉजिक ये है, आप समझिए बात को। घर किससे बनता है? तो आप बोलेंगे ईंटों से बनता है। पुल किससे बनता है? तो किससे बनता है? ईंटों से बनता है। मतलब अगर हम इसको ईंट मान लें, अगर हम इसको ईंट मान लें, तो एक घर हो जाएगा जो ईंट से बनेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा जो ईंट से बनेगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाघ, हाथी और जानवर के बीच संबंध को भली भांति
दर्शाते हैं। किसके किसके बीच? तो बाघ, हाथी और जानवर। इसे तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्या है। तो बाघ भी क्या है? जानवर है, और हाथी भी क्या है? जानवर है। लेकिन बाघ और हाथी दोनों अपने आप में अलग अलग है, मतलब दोनों तो जानवर के भीतर आएंगे लेकिन अलग अलग। तो ऑप्शन सी में देखिए ऐसा आकृति है। बड़ा वाला क्या हो जाएगा? जानवर हो जाएगा, उसके अंदर हाथी भी आएगा और बाघ भी आएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती हैं? देखिए ये बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और साथ ही साथ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है और आगे भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। लॉजिक क्या है समझिए। कुछ चिकित्सक शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ चिकित्सक महिलाएं भी हो सकती हैं। हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो आप कहेंगे हो सकती हैं। और अगला अगर हम समझें तो कुछ शिक्षक महिलाएं हो सकती हैं और कुछ शिक्षक चिकित्सक भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो आप कहेंगे हो सकते हैं। अगला लॉजिक क्या है? महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं और महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती हैं, मतलब इसमें जो तीनों हैं तीनों हो सकती हैं। तो ऐसा आकृति कौन सा है? इसमें ऑप्शन बी में देखिए, अगर हम एक आकृति को मान ले चिकित्सक, तो कुछ चिकित्सक शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ चिकित्सक महिलाएं भी हो सकती हैं। उसके बाद अगला लॉजिक हमने इसमें देखा था, वो क्या था कि अगर हम इसको शिक्षक मान लें तो कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं? महिलाएं भी हो सकती है और कुछ शिक्षक चिकित्सक भी हो सकती हैं। उसके बाद अगला एक और लॉजिक इसी में हमने देखा था, वो क्या था? अगर हम इसको क्या मान लें? महिलाएं मान लें, तो कुछ महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती है और कुछ महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को कौन वेरीफाई कर रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वेरीफाई कर रहा है। बाकी सब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये सब कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा देन डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित कर पाती हैं? तो आप एक चीज़ समझ गए, पेंसिल भी क्या है? स्टेशनरी है, और पेन भी क्या है? स्टेशनरी है। मतलब दोनों तो स्टेशनरी के भीतर आएंगे, लेकिन पेन और पेंसिल दोनों आपस में अलग अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। मतलब अगर हम बड़ी वाली आकृति को स्टेशनरी मान लें तो इसी के भीतर पेन आ जाएगा और इसी के भीतर पेंसिल भी आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे, क्योंकि इसे आप अभी तक अच्छे से समझ गए हैं ऐसा हम मान के चलते हैं। और ये तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके आंसर बताएंगे, तभी ये पता चलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली, रेंगने वाले जिसे बोला जाता है क्या सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? तो आप एक चीज़ जानते हैं, सांप क्या है? सरीसृप है, और छिपकली भी क्या है? सरीसृप है। तो दोनों तो सरीसृप के भीतर आएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में। अगर हम इसको सरीसृप मान लें तो इसके भीतर सांप आ जाएंगे और इसी के भीतर क्या आ जाएगा? तो छिपकली आ जाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष के संबंध को प्रदर्शित करता है? किसके किसके संबंध को? तो दिन, माह और वर्ष के संबंध को। तो आप सभी को पता है वर्ष के अंदर क्या आएगा? माह आएगा, और माह के अंदर क्या आएगा? दिन आएगा। तो ऐसा आकृति कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए, अगर हम बाहर वाले को क्या मान ले? वर्ष मान ले, तो उसके भीतर क्या आ जाएंगे? महीने आ जाएंगे, और महीने के भीतर फिर क्या आ जाएंगे? दिन आ जाएंगे। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी ये सब क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम,
वेन आरेख से जैसा पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी टाइप्स को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स, जो भी टाइप हमने वेन आरेख का बताना चाहा है, समझाना चाहा है, वो सब आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये इसका पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही लाएंगे। हो सकता है वीडियो आप लेट में देख रहे हैं तो इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड हो गया होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा है, क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और वीडियो के राइट साइड वीडियो को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।